हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस सेशन में आपके एनसीईआरटी हिंदी बुक वसंत भाग 3 के पाठ चतुर्थ पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ शीर्षक दीवानों की हस्ती। यह एक कविता है जो कि कवि भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इस कविता के माध्यम से भगवती चरण वर्मा आज़ादी के पहले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके अंदर जो देश प्रेम की दीवानगी थी, तो उसके बारे में वो स्वतंत्रता सेनानियों के दिल में जो दीवानापन था, देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा था, उसकी अभिव्यक्ति इस कविता के माध्यम से भगवती चरण वर्मा जी ने किया है। कविता का पाठ और उसका अर्थ समझने से पहले हम लोग कवि परिचय संक्षिप्त में करते हैं। भगवती चरण वर्मा अपने देश के जाने माने साहित्यकारों में से एक है। वो शुरुआती के दिनों में कविता लिखा करते थे, पर बाद में उन्होंने कई उपन्यास उन्होंने लिखा, नाटकें भी जो है उन्होंने लिखी है। तो इस तरह से वो कवि के साथ साथ एक अच्छे उपन्यासकार और नाटककार के रूप में भी जाने जाते हैं। उनके उपन्यासों में चित्रलेखा सबसे अग्रगण्य है और इस चित्रलेखा उपन्यास पर दो बार फिल्म भी बन चुका है। 1934 और 1964 में चित्रलेखा नाम की फिल्म जो है बनाई गई थी भगवती चरण वर्मा जी के चित्रलेखा नामक उपन्यास पर ही। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के एक छोटे से गांव में सफीरपुर गांव में हुआ था। उनके गांव का नाम सफीपुर था और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 में हो गई थी। अपने पूरे जीवन काल में ये साहित्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे और इसीलिए इनके अमूल्य साहित्य के प्रति योगदान के लिए इन्हें 1961 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। बाद में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था और 1978 में इन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था, यानी कि ये राज्यसभा के मेंबर भी थे। तो ये उनका परिचय है। आइए अब सबसे पहले इस मधुर कविता का पाठ हम लोग करते हैं। इस कविता पर गाना भी जो है बनाया जा चुका है और ये बहुत ही मधुर कविता है। साहित्यिक गोष्ठियों में अभी भी इस कविता को गाकर लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम लोग भी सबसे पहले इस कविता का पाठ करते हैं, फिर बारी बारी से सभी पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले।
दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसमें एक स्वतंत्रता सेनानी एक शहीद जो देश के लिए मर मिटने के लिए उसके अंदर दीवानगी है, वो तत्पर है। वो अपने देश प्रेम के प्रति दीवानों सा प्यार करता है अपने देश से। दीवानगी शब्द, अब यहाँ हम लोग जो है कि फर्स्ट जो है ये स्टेंजा का जो है अर्थ समझेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। ये कविता भगवती चरण वर्मा जी आजादी के पहले लिखे थे, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया। और इस कविता के माध्यम से जो आज़ादी के दीवानों, जो स्वतंत्रता सेनानियों के दिल में जो भावनाएं थी, उसकी अभिव्यक्ति वो किए हैं। दीवानों, ये दीवाना शब्द जो है एक अल्हड़पन, फकीरीपन, हरफन मौलापन जिसको कहते हैं, जो किसी के प्रति दिल से उसका लगाव हो, उसका अटैचमेंट हो, वो दीवान, उसे ही दीवाना कहते हैं। वो मन के हाथों वशीभूत नहीं रहता, मन में जो है कि 6-5 नहीं करता, वो दिल के हाथों वशीभूत होकर के बिना किसी घाट लाभ हानि के वो अपने रास्ते चलता है, उसे ही दीवाना कहते हैं। तो स्वतंत्रता सेनानियों की स्थिति जो है वो ठीक दीवानों जैसी थी। वो अपने देश से इतना प्यार करते थे कि वो अपना जो है कि स्वयं व्यक्तिगत घाटा नाफा नहीं सोचा करते थे। वो तत्पर थे देश के लिए मर मिटने के लिए। इसीलिए यह दीवाना शब्द जो है कवि ने यहां पर प्रयोग किया है। तो हम दीवानों की क्या हस्ती। अब ये स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं कि हम दीवानों, हम लोग तो दीवाने हैं, हम लोग तो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, हमारी क्या हस्ती है इस देश के सामने। तो यानी कि दीवाना बराबर जो है कि वो समर्पित होता है, वो मर मिटने को अपने प्रेम के प्रति जो है कि वो समर्पित होता है, मर मिटने के लिए बराबर तत्पर रहता है। तो स्वतंत्रता सेनानियों के दिल में देश प्रेम की भाव दीवानों की तरह थी। वो तत्पर रहते थे कि कम मौका लगे कि मैं देश के लिए जो है मर मिटूं, शहीद हो जाऊं। तो इसीलिए इस पंक्ति में जो है कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हमारी हस्ती क्या है देश के सामने। ये प्रेम भाव है। प्रेम में सदा व्यक्ति समर्पित होता है, वो अपने को ओछा समझता है। जो उसका जो है कि आराध्य है, जो प्रेमी है, तो यहाँ देश प्रेम की बात कही गई है। तो देश के सामने सभी जो है कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो समर्पित थे दीवानों की तरह। अब आइए इस पंक्ति को जो है दूसरे पंक्ति को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। अब यहां देखिए आलम शब्द है। आलम माने जो आपके चारों तरफ माहौल है, जो संसार है, उसके बारे में कवि ने यह कहा है कि स्वतंत्रता सेनानी जो दीवाने हैं, देश के प्रति मर मिटने के लिए तैयार हैं, वो जहां जाते हैं, आज यहाँ हैं कल वहां हैं, तो वहां पर वो क्या करते हैं कि मस्ती का आलम फैला देते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, उनके साथ जो है मस्ती, यानी कि देश के प्रति जो निछावरपन है, जो मस्ती है, जो दीवानगी है, वो साथ चलता है। और वो जहां जाते हैं वहीं पर ये आलम, मस्ती का आलम, दीवानगी का आलम फैला देते हैं चारों तरफ। हम धूल उड़ाते जहां चले। यहां पर धूल उड़ाने का मतलब कि जहां भी स्वतंत्रता सेनानी जाते हैं वो क्रांति ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। धूल उड़ाने का अर्थ यही है।
कि हर जनमानस में देश प्रेम की भाव भर देते हैं। उनका जो है कि अमौलिक परिवर्तन जो है, मौलिक परिवर्तन उनका कर देते हैं। उनके अंदर जो अमौलिक भावनाएं जो है छिपी रहती हैं, उसको निकाल करके देश प्रेम भर देते हैं। और यही क्रांति है। धूल उड़ाने का अर्थ यहाँ पर जो है कि कवि यही कहा है कि हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम जाते हैं वहाँ पर जो है, जहाँ भी जाते हैं आंदोलन जो है पैदा कर देते हैं, एक क्रांति का भाव जो है पैदा कर देते हैं। अब आइए अगले जो है कि स्टेंजा का अर्थ समझते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहां चले। ये शहीदों की बात है, एक प्रेमी की बात है, जो कहीं भी जाता है तो सबसे पहले उल्लास भर देता है अपने प्रेम रस से। जनमानस में प्रेम का भाव, उल्लास जो है भर देता है जन जन में। जब वो जाने लगता है तो सभी के चेहरे पर, सभी के आंखों में उदासी होती है, आंसू जो है बहने लगते हैं। उसके जो है से अलग होने की बात जहां वो सामने आती है तो लोग आंसू बहाने लगते हैं। तो ये देश प्रेमी दीवाने जहां जाते हैं तो पहले लोगों में उल्लास भर देते हैं, और फिर जब वो जगह छोड़कर जाने लगते हैं या अगर शहीद हो गए खुदा न खास्ते, तो पहले लोग उन्हें प्यार करते हैं और फिर उनके जो है चले जाने के बाद लोग आंसू बहाने लगते हैं। इस दो पंक्तियों में कवि यही कह रहे हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। अभी अभी तो जो है कि वो दीवाना, वो देश प्रेमी, देशभक्त आया तो सब के दिलों में जो है कि उल्लास जो है कि भर गया। सभी लोग रोमांचित हो गए उसे देख करके, उसकी भाषा सुन करके, उसकी बातें सुन करके। लेकिन जब वो जाने लगता है तो सभी लोग उदास हो जाते हैं, सभी की आंखों में आंसू आ जाती है और सब कहने लगते हैं कि अरे अरे, अभी तो तुम आए थे लेकिन अभी कहाँ चले तुरंत। तुम कैसे आए और कहाँ चले। तुरंत आए और तुरंत जाने का क्या मकसद है। रुको, तुमसे अभी और भी प्रेरणाएं लेनी है। देश भक्ति की भावनाएं तुमसे और भी सीखनी है ना। तो इस पंक्ति में जो है कि इन पंक्तियों में कवि जो है यही कह रहे हैं कि ये दीवाने जो हैं ये क्षरभंगुर हैं, अभी आए और अभी चले गए। शहीदों की यही स्थिति होती है। जो तत्पर है मर मिटने के लिए वो कभी भी मर सकता है। तो ये शहीदों की बात इन पंक्तियों में जो है कवि ने व्यक्त किया है। अब आइए तीसरा स्टेंजा का अर्थ समझते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक देश प्रेमी, एक दीवाना, देश के लिए मर मिटने वाला लोगों को यह संदेश देता है कि ये मत पूछो कि हम कहाँ चले। हम तो आए थे जो करने के लिए, हमने दिल से किया, देश प्रेम की भावनाओं से जो है जुड़ करके हमने किया, है ना। बस इसलिए चले, हमें तो जाना ही था, देश के लिए तो मर मिटना ही था, है ना। हम तो सिर्फ जो है कि लोगों में क्रांति और बदलाव जो है पैदा करने के लिए, आंदोलन लाने के लिए हम जो है आए थे, और जग से उसका कुछ लिए चले। और जब जा रहे हैं तो आप लोगों का प्रेम, आप लोगों की भावनाओं को साथ लिए जा रहा हूं, और जग को अपना कुछ दिए चले। जा तो रहा हूं ठीक, लेकिन अपनी भी कुछ भावनाएं, अपना भी कुछ कृत्य छोड़कर जग में जा रहा हूं। अब आइए, अब ये आपका फोर्थ स्टेंजा का अर्थ हम लोग समझते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। देखिए इन चार पंक्तियों में
कवि जो है सांसारिक बात व्यक्त किए हैं कि जब व्यक्ति संसार में आता है तो सुख दुख साथ होता है, शिकवे शिकायत जो है साथ होते हैं, हंसी रोना साथ होता है। तो ये सारी बातें कहना सुनना लगा रहता है, कुछ हम कहे कुछ आप कहे, शिकवे शिकायत होते रहते हैं। तो दीवाने जो हैं, जो देश प्रेमी है, जो देशभक्त है, जब ये संसार में आया, समाज में आया, तो वो किसी से कुछ कहा, किसी का कुछ सुना भी, कभी रोया भी, कभी हंसा भी, जो सांसारिक बातें हैं। कभी खुशी हुआ तो कभी दुखी हुआ, लेकिन इन सारे सुख दुख के थपेड़ों में भी, उठापटक में भी, वो इन सुख दुख को छांक करके उसमें से जो अच्छाई है ना, उसको वो अपनाया। ये अंतिम दो पंक्तियों में देखिए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कुछ भी हो, कहीं सुख दुख हो, कहीं कहा सुनी हो, शिकवा शिकायत हो, लेकिन उसको छांक करके, उसका मंथन करके, जो उसमें अच्छाई था, उसका जो निचोड़ था अच्छाई का, वही हम लेकर के, वही भाव लेकर के हम आगे बढ़ते रहे हैं। और अंत में जो है अपने परिणति को, अपनी जो है कि जो हमारा गोल है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते रहे हैं। हम रुके नहीं हैं कि अभी वो शिकवा शिकायत में, सुख दुख में अटक गए, है ना। इसीलिए जो है ये संदेश यहाँ पर कवि देना चाह रहे हैं कि संसार में जो है कि ये सुख दुख जो है कि उठापटक जो लगी रहती है, कहा सुनी की उठापटक लगी रहती है, लेकिन जो दीवाने हैं इस पर गौर नहीं करते, वो अपनी प्रेम की मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहे और रहते हैं। तो ये बहुत ही अमूल्य संदेश है यहाँ पर कवि का। अब आइए ये आपका 5वां जो है स्टेंजा का अर्थ समझते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर। उर मतलब हृदय, दिल। शुरू में ही मैंने कहा कि इस कविता में कवि जो है दिल की बात कह रहे हैं, क्योंकि दीवानगी का सीधा लगाव दिल से होता है, मन से नहीं। मन तो बराबर जो है कि वो क्या है, घाटा नफा सोचता है कि ये काम करेंगे तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे, ये काम करेंगे तो हमको फायदा होगा। ये मन का खड़मंगल है। लेकिन जो दिल होता है वो क्या है, वो घाटा नफा नहीं सोचता है, बस वो प्रेम के प्रति समर्पित होता है, अपने भावनाओं के प्रति दिल के हाथों जो है वो संचालित होता रहता है। तो इसीलिए यहां उर की बात, उर मतलब हृदय, दिल, है ना। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो शहीद है वो जा रहा है, उस समय वो सफलता का उसको दर्श नहीं हुआ है, देश आजाद नहीं हुआ है, क्योंकि देश की आजादी, स्वतंत्रता ही जो है, स्वतंत्रता सेनानियों का जो है एक अंतिम गोल, अंतिम लक्ष्य था। तो जब शहीद बीच में ही हो गया, वो मर मिटा, तो वो क्या है कि उसको असफलता की दाग उसके उर पर, उसके हृदय पर लग गई है और उसका भार वो अनुभव कर रहा है एक शहीद। तो इसमें शहीद की भावनाएं जो है यहाँ इन 4 पंक्तियों में कवि ने व्यक्त किया है कि हम भिखमंगों की दुनिया में। अब ये चारों तरफ जो है कि भिखमंगे हैं, लूटने में लगे हुए हैं। विदेशियों के लिए जो है कि भिखमंगा की यहाँ पर संबोधन जो है किया गया है, अंग्रेजों के लिए, कि वो आए अपने देश से, इंग्लैंड से इधर आए और यहाँ पर व्यापार करने आए, बन करके आए भिखमंगा, और भिखमंगे ही रह गए, लूटने लगे भारतवर्ष को, जो लूटने में लगे हुए हैं। इसीलिए जो है कि कवि यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के माध्यम से कहते हैं कि ये जो विदेशी हैं, ये इनकी जो दुनिया है ये भिखमंगों की दुनिया है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। ये भिखमंगे हैं, ये सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। उसमें भी हम स्वच्छंद, एकदम स्वतंत्र तो होकर, स्वच्छंद होकर के अपने प्यार को लुटाए, और उसके बावजूद भी असफलता की निशानी हमारे हृदय पर है, एक बोझ असफलता का हमारे हृदय में है, क्योंकि हम अपने देश को आज़ाद नहीं कर पाए और बीच में ही हमें छोड़कर जाना पड़ रहा है।
इन 4 पंक्तियों में शहीदों की भावनाएं जो है कवि ने व्यक्त किया है। अब आइए अंतिम जो है स्टेंजा जो है हम लोग यहाँ पर इसका अर्थ समझते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। जब शहीद कोई भी व्यक्ति जो है कि जो मरने की अवस्था में है, संसार को छोड़ने की अवस्था में है, उसके लिए अपना पराया का क्या है, उसका भाव क्या है? वो तो दोनों, अपना और पराया दोनों जो है बराबर हो जाता है। तो वही शहीदों की भावनाएं जो है यहाँ मृत्यु के समय जो है जो भावना होती है कवि ने इन 4 पंक्तियों में व्यक्त किया है। अब अपना और पराया क्या, अब तो हम संसार छोड़कर जा रहे हैं, तो अपना पराया क्या है? अब तो सब बराबर हो गया। इसमें अगले पंक्ति में जो है शहीद की भावना यहाँ कवि ने व्यक्त किया है कि आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब यहाँ पर शहीद की भावना ये कह रही है, शहीद कह रहा है कि अब अपना पराया क्या है ना, अब तो हम छोड़ चले इस दुनिया को। अब जो रुके हैं, जो संसार में हैं, वो आबाद रहें, खुश रहें। आबाद रहना मतलब खुश रहें, है ना, प्रफुल्लित रहें, है ना। और हम स्वयं बंधे थे। इस पंक्ति में कवि जो है कि कह रहे हैं कि शहीद, जाने वाला शहीद जो है कह रहा है कि अरे हम तो जो है कि देश प्रेम की भावना में स्वयं बंधे थे, हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया था। प्रेम कोई बांध नहीं सकता है, प्रेम कोई उपजा नहीं सकता है दिल में, वो तो अपने उपजता है। तो देश प्रेम की भावना हमारे दिल में तो अपने उपजी थी और मैं अपने ही देश प्रेम के बंधन में बंध गया था, और आज मैं स्वयं उस बंधन को तोड़कर संसार से जा रहा हूं। अपने बंधे थे और अपने उस बंधन को तोड़ करके मैं शहीद हो रहा हूं इस संसार से, देश के लिए मर मिटा हूं और इस संसार को मैं छोड़कर जा रहा हूं। इन पंक्तियों में शहीद की जो है ही भावना यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है कि एक देश प्रेमी, एक शहीद की भावना जो है किन किन अवस्थाओं में क्या क्या होती है ना। जब वो जो है परिवर्तन लाने की बात सोचता है, जगह जगह जाता है, तो किस तरह से लोगों के दिल में क्रांति उत्पन्न करता है। फिर जब वो शहीद होने लगता है तो उसकी भावनाएं क्या होती हैं। तो पूरे जो है कविता में जो है देश प्रेम और एक स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद की जो भावनाएं हैं, वो ये पूरी कविता जो है उनके जो है भावनाओं से ओतप्रोत है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है कि इस कविता का जो है अर्थ समझा, इसका व्याख्या समझा, है ना। इसका आप लोग जो है कि अध्ययन करें और अभ्यास बनाएं, है ना। अगले सेशन में जो है कि इसका अभ्यास की चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। आप लोगों के कक्षा से संबंधित यहाँ और भी विषय के वीडियोज़ उपलब्ध हैं, उनको देखें और उनसे लाभान्वित हों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि जो है नए नए वीडियोज़ आपको जो है उपलब्ध होता रहे। थैंक यू वेरी मच।